अस्सलाम वालेकुम। घर में इतना न तो आलिम हूँ न इल्म के बारे में कुछ जानता हूँ, न इतनी बड़ी चीज़ को कह सकता हूँ। लेकिन मैं आज एक मुकाफ़ात अमल के बारे में जो है कमेंट्स आए, मुकाफ़ात अमल है ये, तो वो जो मैंने सफ़िया बलोच के नाम से एक वीडियो बनाई थी, असल में वो उसका मकसद ही यही है, उसका मकसद ही यही है कि मुकाफ़ात अमल का मतलब ही यही है कि जो तूने तकलीफ़ दी है मुझे, जो तूने तकलीफ़ मुझे दी है उसका हिसाब परवरदिगार करेगा। अगर मैंने जो आपको तकलीफ़ दी है उसका भी हिसाब परवरदिगार करेगा, क्योंकि रब के अलावा किसी के पास भी ताकत नहीं है तो उसका कोई हिसाब कर सके। ये हिसाब परवरदिगार इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। मैंने सफ़िया बलोच के वीडियो में ये डाला है। अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आया ना, इसको दोबारा वीडियो को देखना, अच्छी तरह से समझना। इसको पता नहीं आपने मुकाफ़ात अमल मेरे लिए कहा है कि मेरे ऊपर पड़ेगा, या उसके लिए क्या है उसके लिए उसके ऊपर पड़ेगा, ये मेरी समझ में आपके कमेंट्स नहीं आए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको देखें। मुकाफ़ात अमल जो है ना, असल में वो चीज़ है जिसमें जो रिश्ते नहीं बना सकते, जो रिश्ते नहीं बना सकते उस रिश्तों से दूरी अख्तियार करो। जो रिश्ते नहीं बना सकते उन रिश्तों से दूरी अख्तियार करो। ये है मुकाफ़ात अमल, इसको कहते हैं। और दूरी इसलिए रखनी चाहिए कि कल वो कुछ और न कह दे, कुछ और न कह दे, कुछ और न कह दे। बात यह है कि जैसे कोई भी बंदा इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर कि इसने जो है ये बुरा काम किया है। अगर एक बंदा इल्ज़ाम या बंदी इल्ज़ाम लगाती है कि इसने बुरा काम किया है, और वो आके ये कहता है कि नहीं जी मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब क्या हुआ, जो उसने झूठ बोला या सच बोला, जो भी उसने बोला, ये मुकाफ़ात अमल में पहुंच जाएगा और इसका हिसाब परवरदिगार करेगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है, इसका हिसाब परवरदिगार करेगा। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये आती है कि अगर फ़र्ज़ करे कि मैंने किसी की राह में रोड़ा अटकाया या किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, जान के या अनजान के, जाने अनजाने दोनों में मैंने उनको तकलीफ़ पहुंचाई, तो वो तकलीफ़, पत्थर की छोटी तकलीफ़, वो पहाड़ बन के उसके सामने आएगी। यह है मुकाफ़ात अमल। ये तुमने एकदम से कमेंट दे दिए मुकाफ़ात अमल। अब मुकाफ़ात अमल का मतलब तो पहले समझो। मुकाफ़ात अमल का दूसरा मतलब जो सबसे बड़ा है, जो कुरान पाक में भी मौजूद है, शराबी बाप का अगर बेटा भी सामने शराब पी रहा है, ये है मुकाफ़ात अमल। शराबी बाप का बेटा अगर बेटे के सामने, बाप के सामने शराब पी रहा है, तो इसका मतलब है ये है मुकाफ़ात अमल। मुकाफ़ात अमल का मतलब जो है ना, सीधा सीधा यही है
जो तुम बुरा करोगे, जो तुम बुरा करोगे वो अगर सच साबित हुआ, जो तुम बुरा करोगे वो अगर सच साबित हुआ तो मैं, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसका हिसाब लूँगा, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। इस दुनिया में मुख्तलिफ हिसाब हैं जो मिलते हैं, जिसका हम कोई सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कौन से वक्त क्या हमारे पास सामने आ जाता है। हम लोगों की पकड़ जो है ना, असली पकड़ है मुकाफाते अमल की। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, वो देखो। उसमें मैंने क्या कहा है? उसमें मैंने कहा है ज़ब्त से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। और सरेंडर करने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि सरेंडर का मतलब क्या है। सरेंडर का मतलब है कि मैंने आपके सामने आपको ताकतवर समझा और मैं सरेंडर हो गया, और फिर उसके बाद उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जो ताकतवर समझ रहा है उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अगर वो शख्स ये चीज़ झूठ बोल रहा है तो उसका भी हिसाब किताब होगा। इस वीडियो में एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि जो शख्स भिखारी बन के जीता है वो कभी देने वाला नहीं बनता। जो शख्स भिखारी बन के जीता है वो कभी भी देने वाला नहीं बनता। मैं इसमें इस बात के ऊपर मैं अपनी दो बेटियों का हवाला दूंगा, और बिनिश बलोच और दूसरे का नाम है सोनिया बलोच। ये देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। ये देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। ये कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे, और अल्लाह ताला करेगा, परवरदिगार करेगा तो ये लोग कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों को महफूज रखे, आबाद रखे, आप अपने घरों में खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। तारिक अजीज साहब जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।